आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। ठीक है, देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड को हमने आपको पी टाइप तथा एन टाइप को बता दिया है क्या होता है। पी टाइप में आपके होल्स होते हैं और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा हमने आपको बता दिया था। अब इन्हें हम सर्किट के रूप में ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि आपका जो पहले कैसे इसको बनाते हैं ये देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड यानी आपका पी टाइप तथा एन टाइप होगा, इनको ऐसे बना लेते हैं। एक को मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, गया आपका पी टाइप तथा ये आपका क्या हो जाएगा एन टाइप। ठीक है, तो कह रहे हैं आपसे कि यह पीएन संधि डायोड होता क्या है। तो पी टाइप तथा एन टाइप के बीच की जो परिसीमा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। अर्थात ये जो आपका संधि बन रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, पीएन संधि डायोड। अब ये कैसे बनता है ये पहले हम आगे देखते हैं। पहले इतना यहाँ जानेंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है कि पी टाइप तथा एन टाइप के बीच की जो परिसीमा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। बात समझ में आ रही होगी। पहले इसको हम लिख लेते हैं, पी टाइप तथा एन टाइप लिखिएगा। पी टाइप तथा एन टाइप के बीच की परिसीमा को क्या कहते हैं, अभी बताया था हमने, पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको बताया, एक बार फिर सुनिएगा, पी टाइप तथा एन टाइप के बीच की परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग बनाइएगा, संधि पर अवक्षय परत का बनना, या इसमें ये भी पूछा जा सकता सब हेडिंग, विभव प्राचीर। एक ही क्वेश्चन दोनों हो जाएगा आपका, यानी अवक्षय परत कैसे बनता है और विभव प्राचीर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग जान गए हैं कि संधि यानी पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपका पीएन संधि जो ही बनता है उसमें विक्षोभ के कारण, किसके कारण, उसमें विक्षोभ के कारण पी टाइप के होल का मतलब धनात्मक कण एन टाइप में जाते हैं। तो जब एन टाइप में जाएंगे तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनों क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। उदासीन करने में वहाँ पे कुछ होल्स खर्च हो जाते हैं। तो जब एन टाइप में आपके जब होल्स उदासीन करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। उदासीन कर देंगे तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, एक परत बनती है, क्योंकि पी टाइप के होल्स आ रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, तो जो शेष बचेंगे यहाँ पे एक धन या धनात्मक आवेश का एक लेयर बन जाता है। इसी प्रकार से एन टाइप के जब इलेक्ट्रॉन आएंगे पी टाइप में तो पी टाइप को यानी अर्थात होल्स को उदासीन कर देते हैं। यहाँ पे आपकी एक लेयर बन जाती है, कौन सा लेयर, अब जब एन टाइप के आ रहे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, अर्थात यहाँ पर ऋण या ऋणात्मक आवेश का लेयर बन जाता है। तो यहाँ पे जो लेयर आपका बन जाता है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एन टाइप से पी टाइप की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र, या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे EI से प्रदर्शित करते हैं, किस अक्षर से, EI से। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि उसमें विक्षोभ के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे न तो प्लस आवेश रह जाता है और न तो ऋणात्मक आवेश रह जाता है, उस दशा को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अवक्षय परत बोला जाता है। और इस दशा में जो इनके संधि पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभव प्राचीर।
तो ये इस बात को हम लिख लेते हैं कि यह संधि पर अवच्छय प्रत का बनना कैसे बनता है। लिखिएगा, संधि के बनते ही पी के होल उष्मीय विक्षोभ के कारण संधि को पार करके कहाँ पहुंचेंगे भाई? यन क्षेत्र में यन रीजन में भी कह सकते हैं। तथा इसी प्रकार से यन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यन के इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके कहाँ पहुंचेंगे? पी क्षेत्र में पहुंचते हैं। पी से आने वाले होल होल का मतलब धनात्मक कोण। यन अर्धचालक के कुछ इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देते हैं तथा इस ओर धनावेशित क्या बन जाती है? धनावेशित लेयर, धनावेशित परत बन जाती है। इसी प्रकार यन के इलेक्ट्रॉन पी में पहुंचकर क्या कर देंगे? कुछ होल्स को उदासीन कर देते हैं। धन आवेश की कमी के कारण इस ओर ऋण आवेशित परत बन जाती है। ऋण आवेशित परत बन जाती है। संधि पर यन क्षेत्र यन से पी की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे संधि का आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। जिसे EI से प्रदर्शित करते हैं।
आगे चलते हैं, ये मिटा देते हैं इनको। आगे लिखिएगा, उष्मीय विक्षोभ के कारण EI का मान इतना अधिक हो जाता है, कि होल तथा इलेक्ट्रॉन संधि से गुजरने नहीं पाते हैं। इस स्थिति में संधि के दोनों ओर आवेशित परतों के बीच, फिर से लेते हैं, गुजरने नहीं पाते हैं। इस स्थिति में संधि के दोनों आवेशित परतों के बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा? आवेश रहित क्षेत्र, आवेश रहित हो जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवक्षय परत, जो आपसे पूछा गया था, अवक्षय परत कहते हैं, जिसकी मोटाई क्या बताती है? संधि का प्रतिरोध व्यक्त करती है। दोनों परतों के बीच के विभवांतर को क्या बोलेंगे? जो आपसे पूछा गया है, संधि की विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। ये आपका आगे हम पढ़ेंगे कि जो पीएन संधि है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पीएन संधि 2 प्रकार की होती है। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़? अग्र अभिनत। दूसरा पढ़ेंगे क्या चीज़? पश्च अभिनत। फिलहाल केवल आप आज तक यहीं तक लिखेंगे। आप पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड से क्या समझते हैं और अवक्षय परत कैसे बनता है तथा विभव प्राचीर किसे कहते हैं। आज यहीं तक करते हैं। यह आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को पढ़ सकें और उनका लाभ हो सके इस लॉकडाउन में। धन्यवाद।